सोचिए एक दिन आप अपने फेवरेट चाय वाले भैया के पास जाते हैं और वो कहता है कि कैश नहीं है तो पेटीएम कर दो। आज ये बात बहुत सुनने में कॉमन लगती है ना, लेकिन एक वक्त था जब इंडिया में डिजिटल पेमेंट एक सपने जैसा था। ना लोगों के पास स्मार्टफोन थे, ना ही डिजिटल ट्रस्ट था। तो कैसे एक छोटे से स्टार्टअप पेटीएम ने पूरे भारत को कैशलेस बनने का सपना दिखाया और उसे पूरा भी किया। इस रेवोल्यूशन के पीछे क्या स्ट्रेटेजीज थी, क्या स्ट्रगल थे, चलिए इस इंस्पायरिंग कहानी को डिटेल में समझते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर ट्रेड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पेटीएम कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे पेटीएम की शुरुआत के बारे में। पेटीएम का सफर शुरू होता है 2010 में, जब विजय शेखर शर्मा जो कि एक छोटे शहर के लड़के थे, उन्होंने एक सपना देखा जो कि पूरी इंडिया की किस्मत को बदलने वाला था। विजय शेखर शर्मा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले थे और एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते थे। एक हिंदी मीडियम स्कूल के स्टूडेंट के होने के बावजूद उन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही स्ट्रगल भी किए। कॉलेज के दिनों में उनका टेक्नोलॉजी के प्रति पैशनेट थे और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था indiasite.net, जिसे उन्होंने बाद में $1 मिलियन में बेच दिया। 2001 में विजय ने एक 197 कम्युनिकेशंस की शुरुआत की, जो कि इनिशियली टेलीकॉम वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करता था, जैसे कि रिंगटोन्स और SMS बेस्ड अलर्ट्स। विजय ने देखा और ऑब्जर्व किया कि इंडिया में स्मार्टफोन अडॉप्टेशन बहुत बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक मोबाइल फर्स्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने का सोचा। तब पेटीएम का सिर्फ दो ही यूज थे, मोबाइल के रिचार्ज करने में और बिल पेमेंट में। तो पेटीएम का फुल फॉर्म था पे थ्रू मोबाइल, और विजय का बिलीव था कि अगर स्मार्टफोन लोगों के हाथ में आ रहे हैं तो पेमेंट का फ्यूचर भी यही होगा। अब बात करते हैं अर्ली चैलेंजेस के बारे में। पेटीएम की शुरुआत मुश्किलों से भरी थी। लोगों का डिजिटल पेमेंट पर भरोसा बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो 2010 के शुरुआत में इंडिया के मेजॉरिटी लोग कैश पर डिपेंडेंट थे। बैंक अकाउंट्स काफी लोगों के पास नहीं थे और ऑनलाइन फ्रॉड का डर बहुत ज्यादा था। विजय को लोगों को ये समझाना पड़ा कि पेटीएम एक सेफ और रिलायबल प्लेटफॉर्म है, और शुरुआत में पेटीएम सिर्फ मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए ही जाना जाता था और उसका मेजर यूज यही था। विजय को अपने प्रोडक्ट अडॉप्टेशन बनाने के लिए नए यूज केसेस सोचने पड़े। इंडियन स्टार्टअप के लिए उस समय फंडिंग सिक्योर करना बहुत ही टफ था, तो विजय ने अपने ऑफिस का एक बड़ा हिस्सा गिरवी रखा था और अपने पर्सनल सेविंग्स लगाए थे। एक वक्त था कि विजय के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी दे पाए, लेकिन उन्होंने कभी भी विजन को नहीं छोड़ा। उनको भरोसा था कि जो मेरा सपना है उसको मैं पूरा करूंगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है पेटीएम का जो पहला ब्रेक थ्रू मिला। 2014 के साल में पेटीएम के लिए टर्निंग पॉइंट बना जब उन्होंने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया। और पेटीएम वॉलेट एक डिजिटल अकाउंट होता था जिसमें यूजर पैसे लोड कर सकते थे और उन्हें मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज कर सकते थे। ये इसके लिए गेम चेंजर था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा बाकी और कोई नहीं बना रहा था। क्योंकि लोगों को जो कैशलेस ट्रांजैक्शन था उसका असर जो है धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो चुका था। तो पेटीएम ने फ्लिपकार्ट और उबर जैसे प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की, जहां पेटीएम वॉलेट एक प्राइमरी पेमेंट ऑप्शन बना, यानी कि सबसे पहले आप पेटीएम वॉलेट से ही पेमेंट करेंगे। दुकान वालों को कन्विंस करना शुरू किया कि वो भी कैश के बजाय पेटीएम को एक्सेप्ट करें। ये एक नया इंडिया था जो टेक्नोलॉजी को ग्रेजुअली अपना रहा था। पेटीएम इसका पायनियर बन चुका था, यानी कि सबसे पहले शुरुआत जो है वो पेटीएम ने ही की थी। ये फोन पे, गूगल पे जैसे बाद में आए थे। बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो है 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया। अगर कोई एक इंसिडेंट है जिसने पेटीएम को इंडिया के यहाँ से यहाँ पहुंचाया तो वो है नवंबर 2016 का डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया। पूरे देश में कैश का जो शॉर्टेज हो गया और लोग अल्टरनेटिव ढूंढने लगे। इस वक्त पेटीएम ने एक मासिव मार्केटिंग कैंपेन चालू किया कि अब एटीएम नहीं, अब पेटीएम करो। आपने भी सुना होगा ना, पेटीएम करो। वही सिर्फ एक महीने के अंदर ही पेटीएम के यूजर 125 मिलियन से बढ़कर 185 मिलियन हो गए। चाय वाला, रिक्शा ड्राइवर और स्ट्रीट के जो भी वेंडर्स थे वो सब पेटीएम को एक्सेप्ट करने लगे। जब बाकी कंपनीज कैश क्रंच फेस कर रही थी, तब विजय ने अपने रिसोर्सेज को एग्रेसिवली डिप्लॉय किया और मार्केट को डोमिनेट किया। ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विन थी। इस इंसिडेंट ने विजय को एक बिजनेस लीडर से एक नेशनल हीरो बना दिया। हर जगह उनका ही नाम गूंजने लगा, क्योंकि हर जगह यही आवाज आती थी कि पेटीएम करो, पेटीएम करो। तो यही चीज होती थी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक्सपेंशन कैसे हुआ। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम सिर्फ एक वॉलेट प्लेटफॉर्म नहीं, इसने एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी बनाया। यानी कि अब आप इसमें सिर्फ 2-3 चीजें ना करके, रिचार्ज और वो सब ना करके, मतलब और भी चीजें कर सकते थे। तो 2017 में पेटीएम ने ई कॉमर्स में अपनी जगह बनाने के लिए पेटीएम मॉल लॉन्च किया। इसका टारगेट था फ्लिपकार्ट और अमेजन को टक्कर देना। पेटीएम ने अपना पेमेंट्स बैंक भी शुरू किया, जो कि डिजिटल फर्स्ट बैंक था
यानी सबसे पहला डिजिटल बैंक वही था। इसका फोकस था कि अनबैंक्ड और अंडर बैंक पॉपुलेशन जो है, जहाँ पे बैंक नहीं है या फिर जो लोग अकाउंट नहीं खोलते, वो उन पे भी खोल सके। और ये मूव बहुत ही अच्छा था क्योंकि सिर्फ 1 साल के अंदर पेटीएम बैंक के पास 100 मिलियन अकाउंट्स ओपन हो गए। 2018 में पेटीएम मनी का लॉन्च हुआ, जिसमें लोग म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट अपने जैसे और भी पैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते थे। जब यूपीआई पॉपुलर होने लगा तो पेटीएम ने टेक्नोलॉजी को अपना प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया। ये स्टेप उनके जो कंपटीशन था उसके खिलाफ एक स्मार्ट मूव था। और एक वक्त था जब लोग जो है सिर्फ रिचार्ज के लिए पेटीएम का यूज करते थे, लेकिन अब जो है वो बैंकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फोन रिचार्ज तो था ही, इसके अलावा मूवी टिकट्स के लिए, हर चीज के लिए काफी हद तक पेटीएम का ही यूज करने लगे थे। अब बारी आती है चैलेंजेस की और कंपटीशन की। जितनी बड़ी सक्सेस होती है उतना ही बड़ा चैलेंजेस भी होते हैं, उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी होता है। पेटीएम को अभी अपनी जर्नी में थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ा क्योंकि 2018 के बाद गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, इन प्लेयरों ने मार्केट में एंटर किया और इसकी वजह से काफी ज्यादा जो है इसमें डिसरप्शन आई। पेटीएम के लिए अपने मार्केट शेयर को रिटेन करना थोड़ा मुश्किल होता गया क्योंकि जो फोन पे है, जो गूगल तेज है, वो भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे। इसके बावजूद कि पेटीएम को काफी ग्रोथ मिल रही थी, लेकिन पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी ही थी। अभी तक जो हो रहा था वो सिर्फ कैश बर्न हो रहा था। क्रिटिक्स का कहना था कि पेटीएम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगी। और डिजिटल पेमेंट्स के लिए जो डाटा प्राइवेसी है वो सबसे बड़ा इशू होता है कि डाटा लीक ना हो। पेटीएम को लोगों का ट्रस्ट बनाने के लिए एडिशनल मेजर लेने पड़े, लेकिन विजय और उनकी टीम ने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदला। अब बात करते हैं पेटीएम के जो सबसे बड़ा मूवमेंट था, वो था पेटीएम का आईपीओ। 2021 के साल में पेटीएम के लिए एक नई शुरुआत थी और जब उन्होंने अपना आईपीओ लाया। पेटीएम का आईपीओ $2.5 बिलियन का था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया था। लेकिन आईपीओ के बाद शेयर्स की वैल्यू गिर गई, जिससे इन्वेस्टर जो है वो डिसअपॉइंट हो गया। पेटीएम ने माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइज जैसे कि एमएसएमई जिसे कहते हैं, उनको टारगेट करते हुए उनके लिए डिजिटल पेमेंट और लैंडिंग सॉल्यूशन शुरू किए। आज पेटीएम का जो फोकस है वो एआई बेस्ड सॉल्यूशन है, क्रेडिट सर्विसेज और रूरल इंडिया को ऑनबोर्ड करना है। आज भी पेटीएम अपने विजन को लेके आगे बढ़ रहा है और विजय का सपना है कि वो कैशलेस भारत को, मतलब जो इंडिया है, इंडिया का जो जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो खोखे पे हो रही हैं, चाहे वो चाय वाले को हो रहे हैं, वो सारी चीजें कैशलेस ही हो। ये उनका विजन है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा पेटीएम की कहानी, जो कि एक मॉडर्न इंडिया की कहानी है। एक लड़का जो कि हिंदी मीडियम से था और इंग्लिश सीखने में काफी स्ट्रगल कर रहा था, उसने एक सपना देखा कि मैं पूरे भारत को कैशलेस बनाऊंगा, और उन्होंने एक तरह से बनाया भी। विजय शेखर शर्मा, जो कि उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई बल्कि उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज इंडिया जो है वो कैशलेस, जो हम डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें इतने आगे हैं। आपको पेटीएम की कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जिन्होंने पेटीएम का आईपीओ लिया था और उनको लॉस हुआ था। तब तक के लिए गुड बाय।